5G नेटवर्क अभी इंडिया के साथ कई कंट्री में यूज हो रहा है, लेकिन बात आती है क्या बढ़ती जनसंख्या में 5G से बेरोजगारी बढ़ेगी या फिर कम होगी। हम लोग अभी के टाइम 4G फोन यूज कर रहे हैं, क्या उसमें हमें 5G की सुविधा मिलेगी? अगर मिलेगी तो कैसे, नहीं मिली तो क्यों? 5G लॉन्च होने से क्या हमें कॉलिंग चार्ज और डेटा के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे? यानी इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जहां पे आज के दिन हम लोग रिचार्ज कराते हैं 200-250 का, 5G नेटवर्क यूज करने के लिए हमें करीब महीने का रिचार्ज 1000 रुपए से भी ज्यादा करवाना पड़ेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन के राज छुपे हैं इस वीडियो में। जितना आपको चिंता हो रही है 4G फोन लेकर के, उससे कई गुना बड़े बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला गया है इस वीडियो में। और जानने की कोशिश करते हैं 5G से हमें क्या फायदा है, क्या घाटा है और कैसे। हर देश का व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरे कुछ पैसे डोनेट करने से देश का विकास हो रहा है तो आप तुरंत पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो पैसा आप डोनेट करते हैं वो पैसा आप कैसे कमाए हैं केवल आपको ही मालूम होगा। लेकिन आपका डोनेट किया हुआ पैसा कोई मंत्री स्कैम यानी खा जाता है तो आप अपने अंदर के गुस्से को कैसे शांत करेंगे? यही सेम कहानी छुपी है 5G नेटवर्क को लेकर के। आपको इसको समझने के लिए आज से कुछ साल यानी 1981 जब पहली बार 1G लॉन्च हुआ पूरे विश्व में, तो केवल कॉलिंग की सुविधा हुई। ना तो उस टाइम कोई किसी को मैसेज कर सकता था और ना ही किसी प्रकार कोई नेटवर्क यानी डाटा यूज कर सकता था। उस टाइम केवल कीपैड फोन हुआ करते थे। करीब 10 इयर्स बाद आया 2G, जहां पे आप पहली बार मैसेज वॉइस कॉलिंग कर सकते थे। तो 2G की स्पीड बहुत कम थी। अगर उस टाइम आपको 5 मिनट का वीडियो डाउनलोड करना होता था तो करीब आपके 50 मिनट लग जाते थे। कुछ सालों बाद फिर आता है 2.5G, जहां पे आप इंटरनेट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते थे, लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम थी। बीच बीच में कभी ये लाइव स्ट्रीमिंग रुक भी जाती थी। फिर कुछ साल बाद आता है 2.75G, जहां पे जो 2.5G से बेहतर काम करता था। फिर करीब 2009 में 3G आया, जिसकी स्पीड काफी तेज थी। यानी आप 3G के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग और YouTube पे कई प्रकार की वीडियो देखना आपको बहुत सरल हो गया था, क्योंकि 3G के जमाने में थोड़ा स्पीड तेज हो गई थी और वीडियो थोड़ा क्वालिटी कम होता था उस टाइम पर। वीडियो बीच बीच में रुक के नहीं चलते थे। और 3G के ही आने से YouTube पे धीरे धीरे ऑडियंस आने लगे, क्योंकि उनको वीडियो देखने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी 2G के कंपैरिजन में। फिर इसके बाद आता है 2012 में 4G, जहां पे आप HD वीडियो, 4K वीडियो, लाइव स्ट्रीम, HD लाइव स्ट्रीमिंग, HD वॉइस कॉल काफी मात्रा में 2G 3G के कंपैरिजन में बेहतर हो गई, क्योंकि LTE की स्पीड इतनी फास्ट थी कि हम लोग 2 घंटे का काम करीब 30 मिनट में कर देते थे। और अभी तक यह सक्सेस भी है। और इंडिया में अंबानी जी के चलते 4G की मार्केटिंग जियो धमाका से शुरू हुई, जिसकी भरपाई आज के दिन हर व्यक्ति 300 रुपए महीने का खर्च करके कर रहा है। अगर डाटा की महंगाई देखी जाए तो 2G के जमाने में 1GB डाटा का रेट हुआ करता था 50 रुपीज, लेकिन अगर अब देखा जाए तो 1GB डाटा की कीमत करीब 10 रुपए से भी कम की है। 2G के जमाने में 1GB डाटा की कीमत भले ही क्यों ना 50 रुपीज हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन 1GB डेटा की कीमत 10 रुपए से कम क्यों ना हो गई हो, लेकिन 2G जमाने के कंपैरिजन में अभी के टाइम कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसके पीछे का कारण है ऑडियंस। 2G के जमाने में बहुत कम ऑडियंस किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज के दिन जब से 4G आया है तब से ऑडियंस भर भर के आ रही। हर 100 व्यक्ति में से 90 लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है। एक रिसर्च के अनुसार हर व्यक्ति करीब दिन में 3 से 4 घंटे अपने फोन को यूज करने में खत्म कर देता है। हर महीने क्यों ना सभी के 300 रुपए नेट और कॉलिंग करने में जा रहे हैं, बट इसी के जरिए बहुत सारे लोग को बहुत प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। आप अपने घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं, जहां पे आपको टाइम की बचत भी होगी, जानकारी भी मिलेगी और किराया भाड़ा भी नहीं लगेगा। आपको पहले आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, कहीं पे आना रहता, कहीं पे जाना रहता था, लेकिन अभी मैप के जरिए आप कहीं भी आ जा सकते हैं।
अब सवाल आता है, जब सब कुछ सही चल रहा था तो क्या जरूरत पड़ी 5G को लाने की। इसके पीछे का कारण है कई बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे देश में लाना। इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसी कार बनाने की प्लानिंग में है जो रिमोट कंट्रोल में होगी। अगर कहीं टेररिस्ट अटैक होता है या फिर कोई घटना होती है तो ड्राइवर की जिंदगी खतरे में न डाल करके हम लोग रिमोट कार को यूज करेंगे, जिसके जरिए हम टेररिस्ट या फिर उस व्यक्ति को आसानी से पकड़ सकते हैं। और 5G के चलते कई देशों में यूज भी हो रहा है। विदेश की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में रोबोट यूज हो रहे हैं, घरों में रोबोट यूज हो रहे हैं। और शायद इंडिया में जब पूरी तरीके से 5G हो जाए तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों में रोबोट यूज होने की संभावनाएं हैं। इंडिया कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसकी सुरक्षा करने के लिए कई नौकर रखने होते हैं। इन सब की बचत के लिए ड्रोन यूज किए जाएंगे, जो देखभाल के साथ साथ सामान को इधर और उधर लाने में मदद भी करेंगे। 5G के चलते कारों में ऐसी डिवाइस यूज की जाएंगी जिससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। और ये सब विदेशों में यूज भी हो रहा है और सक्सेसफुल भी है। 5G के जमाने में आप HD लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, 4K वीडियो बिना रुके हुए देख सकते हैं। यानी 5G की जो स्पीड बताई जा रही है 4G के कंपैरिजन में करीब 10 गुना ज्यादा होगी। इंटरनेट की स्पीड में बढ़ोतरी होगी, आपका टाइम बचेगा। और अगर देश के कुछ नेता दलाली करना बंद कर देना तो देश के विकास में 5G बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। और महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपके पास 4G फोन है तो आप 5G सिम को नहीं यूज कर सकते हैं। 5G फोन आज से 1 साल पहले से मार्केट में कई कंपनीज के अवेलेबल है। आप वहां से परचेस करके अपने सिम को 5G में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। और रही बात 5G को लेकर के घाटे की, तो कुछ लोगों का कहना है बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी। तो आप जान लीजिए, पहले भी बेरोजगारी थी, जब 2G था, 3G था, 4G था, तब भी बेरोजगारी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। और अगर आप बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी नहीं, अपनी सोच बदलिए। पहले एक तालाब खुदवाने के लिए महीने महीने लग जाते थे, जिसे हम लोग नरेगा बोला करते थे। एक नरेगा में करीब हर दिन 50 लोग काम किए करते थे। महीने भर काम करने के बाद एक तालाब की खुदाई होती थी। और टेक्नोलॉजी के चलते आज के दिन कुछ घंटों में एक तालाब की खुदाई हो जा रही है। तो इसमें सरकार के पैसे की बचत हो रही है। अब उसको सरकार विकास में लगाए या फिर दलाली करे, वो तो सरकार ही जाने। लेकिन हाँ, 5G के चलते महीने का रिचार्ज आपको 1000 रुपए से भी ज्यादा का करवाना पड़ सकता है। बट इसमें आपका फायदा होगा, जब आपका इंटरनेट और ज्यादा स्पीड में रहेगा तो आपके टाइम की बचत होगी और आप काम करने में बेजार नहीं होंगे। और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन दौड़ रहा है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं आपका कमेंट पढ़ के उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।